हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि आपकी 11 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक जो हैं वो कौन है? कामता नाथ। उसका अगला भाग हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछली वर्कशीट आई थी वो भी इसी के ऊपर थी, लाख की चूड़ियों के ऊपर थी। उसका दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। कहानी को आप एक बार में ही अगर पुस्तक से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो वसंत की जो बुक है आपकी, उसके पार्ट 2 में लाख की चूड़ियाँ चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे का भाग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। यानी बदलू क्या काम करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वो किस पे बैठ के बनाता था? एक मछिए पे। ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो वो मछिए पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो मछिया कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। ठीक है, हुक्का भी वो अपने साइड में रखता था, जिसे वो बीच बीच में पीता भी रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी जो लेखक है कामतानाथ, उनका ज़्यादातर दोपहर का समय जो है वो बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करते हैं, यानी बदलू जो है वो लेखक को लला कहा करते थे, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देते। ठीक है, जैसे ही लेखक उनके पास जाता था तो उनके लिए भी एक मछिया जो होता है, वो बैठने की सीट होती है, वो भी उसके लिए मंगा दिया जाता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। यानी लेखक जो है वो बदलू काका को देखता रहता था जिस टाइम पे वो चूड़ियाँ बनाते थे। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते थे। ठीक है, रोज़ जो है बदलू 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ जो है वो बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था। उसके बाद वो इस तरीके से उसको देखता था कि मानो वह बेलन ना हो, किसी की नववधू की कलाई हो। ठीक है, नई नवेली दुल्हन की कलाई हो, उसमें चूड़ियाँ हो, इस तरीके से वो उसे लगती थी। ठीक है, अब बदलू क्या था? मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना जो है उसका पेशा था। तो जो चूड़ियाँ बनाते हैं उन्हें मनिहार कहते हैं। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ जो थी, उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेकर जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से नहीं बेचता था, कभी भी नहीं बेचता था वो पैसों से। क्योंकि वो किस विधि से बेचता था? वस्तु विनिमय विधि से। वस्तु विनिमय विधि क्या होती है? जिसमें हम एक चीज़ दूसरे को देते हैं, वापस बदले में वो कोई हमें दूसरी चीज़ देता है। ठीक है, तो वो उस तरीके से अपनी चीज़ों को बेचता था। यानी वो चूड़ी देता था, बदले में लोग उसे कुछ भी दे देते थे। तो लोग क्या देते थे उसे? उसके बदले में अनाज देते थे। अनाज के बदले वो चूड़ियाँ दे देता था। बदलू का जो स्वभाव था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी लेखक ने कभी भी बदलू को किसी से लड़ाई करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। कभी किसी की शादी वगैरह होती थी तो उस टाइम पे वो जिद पकड़ जाता था कि ज़्यादा जो है ये अनाज जो है वो मांगने लग जाता था। क्योंकि शादी जो होता है उस टाइम पे लोगों को खुशी होती है, तो खुशी में वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे किसी से वो नहीं झगड़ता था। जीवन भर वो चाहे वो मुफ्त चूड़ियाँ कोई उससे ले जाए, लेकिन जब भी कोई किसी के घर में कोई विवाह होता था, शादी होती थी, तो उस अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ठीक है, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा किसी बात पर बिगड़ गया था। ठीक है, बदलू जो है उनके मामा की जो लड़की की विवाह हुआ था, तो उस टाइम पे बदलू जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब कि मनाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ गई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, यानी जिस टाइम पे किसी का विवाह होता था तो ये बहुत ज़्यादा महंगी बेचता था। तो उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता था। ठीक है, चूड़ियों के बदले उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए भी मिलते थे, वो भी अलग। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें दी जाती थी जब किसी का विवाह होता था, बदले में बदलू उनको चूड़ियाँ देता था। अब इसमें हमने क्या किया, बहुत सारे कठिन शब्द भी पढ़े हैं जो हमने पहली बार सुने होंगे, जैसे कि मछिया है, हमने पहली बार सुना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली होती है, सुतली आदि से बुनी चौकोर छोटी खटिया जो होती है उसको मछिया कहा जाता है। ठीक है, पगड़ी आपने सुना होगा। पगड़ी क्या होता है? सिर पर लपेट कर बांधने वाला कपड़ा होता है। वस्तु विनिमय क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह पर अगर हम कोई और चीज़ देते हैं तो वो वस्तु विनिमय कहा जाता है उसको। अब इस वर्कशीट के कुछ प्रश्न हैं, गद्यांश हमने पढ़ लिया, उसको नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम हल करेंगे।
तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है कि बदलू मछिए पर बैठकर कौन सा काम करता था। चूड़ियों पर रंग करता था, या भोजन करता था, या गहरी नींद में सोता था, या किताब पढ़ता था। चूड़ियों पर रंग करता था, तो इसमें हम का पे टिक लगा देंगे। ठीक है, का वाला सही है। अगला देखो, बदलू रोज़ कितनी चूड़ियाँ बनाता था। 1 जोड़ी बनाता था, 2 जोड़ी बनाता था, 4 से 6 जोड़ी बनाता था। तो बदलू जो है वो 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था रोज़। तीसरा देखो, चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी। साल की शुरुआत में, गर्मियों में, या त्योहारों में, या शादी विवाह में के समय में। शादी विवाह के समय में उसे ज़्यादा कीमत मिलती थी, तो इसमें हम लिख देंगे शादी विवाह के समय। आगे भी नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न आपसे बोला है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हो। तो क्या होता है वस्तु विनिमय। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, उसको पांचवा प्रश्न देखो, उसको बनाने में लोहे लग गए। इसका भाव क्या निकलता है कि किसी को बहुत मुश्किल से बनाना। इसका मतलब ये होता है, यानी कि बदलू को किसी बात के लिए राज़ी करने में बहुत मुश्किल हुई। आगे देखो, 6th एक गतिविधि है। आपने भी बचपन में कभी मिट्टी या क्ले जिसे बोलते हो आप, चिकनी मिट्टी, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपने खिलौने या आकृतियाँ बनाई होंगी। उस पर आपको अपना अनुभव लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने आकृतियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है। हम भी बचपन में मिट्टी से खेलते थे, उससे खिलौने बनाते थे। सारे हाथ मिट्टी में सने होते थे, हाथ में मिट्टी, मुंह पर मिट्टी, कपड़ों में मिट्टी। इस पर मम्मी हमें डांटती थी, तो बहुत मज़ा आता था ऐसे काम करने में। ठीक है, तो ये आप अपना अनुभव जो है लिख सकते हो उसमें। तो इस वर्कशीट में बस इतना ही था। 6 प्रश्न आए थे, 6 के मतलब उत्तर आपको बता दिए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।